हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग। तो इस पे अपन लोगों ने फर्स्ट वीडियो में क्या देखा था, एसएसटी में कि एसएसटी के पार्ट कितने हैं। फिर हम लोगों ने हिस्ट्री की बात करी थी। हिस्ट्री में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर रहे थे। वॉल्यूम 1 में किस तरह से इस्टेब्लिश हुआ, जो है मुगल शासन का पतन कैसे हुआ, और फिर किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में इस्टेब्लिश हुई। अब बीच में ऐसे सर्कमस्टेंसेस आए, जैसे आप सब लोग देख रहे थे कि भारत में कई सारे विदेशी ताकतें, विदेशी कंपनियां आई बिजनेस करने के लिए, जिसमें आप लोगों को फ्रेंच, डच, पुर्तगाली और ये ब्रिटिश आए। बाद में हम लोगों ने शार्ट में डिस्कस किया था कि केवल 2 ही ऐसे विदेशी जो है कंपनियां बची थी जो व्यवसाय के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा में आई थी। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं वॉल्यूम 3 में। इसके बिना हिस्ट्री आगे कैसे बढ़े, पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसको जानना बहुत जरूरी है। आइए हम इसका डिस्कस करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार कैसे होता है और फ्रांसीसी कंपनी और इनके बीच में किस तरह से लड़ाइयां होती हैं और फिर किस तरह से ये आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, देखिए औरंगजेब ने क्या किया। सबसे पहले मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, फिर रिवाइज कर देते हैं कि औरंगजेब ने क्या कर दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को ग्रांट दे दिया ड्यूटी फ्री ट्रेड का। किसका दे दिया? ड्यूटी फ्री ट्रेड का। अब यहां पे आप देखेंगे छोटा सा मैंने लिखा है, ये ब्रिटिश, क्रॉस किया और फ्रांस, ये 2 भारत में बचे कंपटीटर जिनका आपस में व्यवसाय प्रतिस्पर्धा हो रही थी, व्यवसाय की, बिजनेस की, और एक दूसरे से ज्यादा आगे बढ़ने के लिए यहां पे प्रयासरत थे। तो यहां पे किस तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रेंच को डिफीट करती है और आगे बढ़ती है, इसके लिए यहां 1746, 1763 ये 3 वार होते हैं। कर्नाटक वार, साउथ में हैदराबाद और आपका कर्नाटक, तमिलनाडु, जो अभी अपन लोग इसको देखते हैं। तो यहां पे ये देखना बहुत जरूरी है कि इनके ये 1746 से 1763 के बीच में 3 इनके युद्ध हुए आपस में, और इसमें किस तरह से हुआ ये हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट में देखते हैं। आप इसमें फर्स्ट कर्नाटक वार में देखेंगे क्या इसकी शुरुआत क्यों होती है। वर्ल्ड वार, WW लिख दिया है शार्ट में, वर्ल्ड वार स्टार्ट होता है। और वहां पे वर्ल्ड वार जो स्टार्ट होता है, ब्रिटेन और फ्रेंच एक दूसरे के अगेंस्ट होते हैं। क्रॉस है ये लिखा हुआ है, साधारण में आसानी से, जिससे बच्चे समझ जाएं। छोटी क्लास के बच्चे भी ये वीडियो देखते हैं, और जो कंपटीशन वाले जिनके हिस्ट्री सब्जेक्ट नहीं होता और हिस्ट्री ले लेते हैं, या जीके पढ़ने के लिए, या हिस्ट्री तो ऐसा सब्जेक्ट है कि कोई भी सब्जेक्ट आप लीजिए सिविल सर्विसेज में, लेकिन इतिहास के क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। तो उनके लिए शार्ट में बताया है कैसे हम उसको लर्न करेंगे। तो ये 1748 में ब्रिटेन और फ्रांस आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट थे। उसका फर्क यहाँ पे इंडिया में भी पड़ा। और इंडिया में क्या हुआ, इंग्लैंड नेवी ने कैप्चर कर लिया फ्रेंच शिप को। क्या कर लिया इंग्लैंड नेवी ने? कैप्चर कर लिया, पकड़ लिया फ्रेंच शिप को 1745 में। तो यहां से इन लोगों ने क्या किया, जब इंग्लैंड ने फ्रेंच नेवी को 1745 में पकड़ा, तो डुप्ले गवर्नर था किधर का? फ्रांस का। तो फ्रांस का गवर्नर डुप्ले ने क्या कर दिया, जॉर्ज फोर्ट जो इनका किला था उसको इनने कैप्चर कर लिया। और यहां पे ऑस्ट्रेलियन वार जो चल रहा था वर्ल्ड में, 1748 में वो बंद हो गया, क्लोज हो गया, युद्ध समाप्त हो गया। अब यहां पे जो है, ये जब इनने क्या किया, एक दूसरे का इन लोगों ने, इंग्लैंड ने पकड़ा किसका? फ्रांस का। और फ्रांस ने क्या किया, इंग्लैंड का फोर्ट, जॉर्ज फोर्ट जो था उसमें कब्जा किया। इस तरह से इतना ही हो पाया था, और बिना किसी निर्णय के युद्ध समाप्त हो गया, क्योंकि यहाँ पे ऑस्ट्रियन वार जो चल रहा था वो भी बंद हो गया था। और उसके बाद कुछ दिनों के लिए चीजें सामान्य हो गई, लेकिन चीजें सामान्य ज्यादा दिन रह नहीं सकती थी। क्यों? क्योंकि महत्वाकांक्षा अंग्रेजों की भी बहुत ज्यादा थी और फ्रांसीसियों की भी बहुत ज्यादा थी, और दोनों इस ताक में थे कि कितना जल्दी हम अपने व्यवसाय को, बिजनेस को आगे बढ़ा सकें। तो ये ज्यादा दिन नहीं चला, और यहाँ पे आप क्या, जो दूसरा कर्नाटक वार चालू हो गया, इस पे आप देखेंगे मैंने ए और बी पॉइंट बना दिया, इसलिए समझने के लिए आसानी हो आपको। नवाब जो है आसफ जा डाई हो गया, इसकी मृत्यु हो गई। जब ये मृत्यु इसकी हो गई, इसके 2 बच्चे थे,
नासिर जंग और मुजफ्फर जंग, नासिर जंग और मुजफ्फर जंग, इन दोनों में सिविल वार, गृह युद्ध चालू हो गया, आपस में लड़ने लगे कि राजा कौन बनेगा, किस लिए। इन दोनों के बीच में जब सिविल वार स्टार्ट हो गया तो यहाँ पे फ्रांसीसियों ने क्या किया, सपोर्ट किसका किया, मुजफ्फर जंग का सपोर्ट किया। देखिए हमने शार्ट में यहाँ पे लिखा है, एफ लिख दिया है और ये ऊपर यम लिख दिया है। यम से आप याद करेंगे, आसानी से याद हो जाएगा आपको, मुजफ्फर जंग एफ यम, ऐसे करिएगा आप लोग। एफएम लगता है ना रेडियो में सुनने के लिए, तो एफ से हो गया ये फ्रांसीसी और यम से हो गया मुजफ्फर जंग, एफएम याद कर लेंगे। तो फ्रांसीसी किसके साथ हो गए, मुजफ्फर जंग के साथ हो गए, और अंग्रेज ने किसका साथ दिया, नासिर जंग का साथ दिया। ये कहां की बात कर रहे हैं हम लोग, हैदराबाद की बात कर रहे हैं। ए नंबर पे देखेंगे हैदराबाद, ठीक है। तो हैदराबाद में इस तरह से इन लोगों ने क्या किया, फ्रांसीसियों ने मुजफ्फर जंग का साथ दिया और उसको वहां का नवाब बना दिया। तो यहाँ पे एक तरीके से फ्रांसीसियों ने जो जिम्मेदारी ली उसको कर लिया पूरा, तो उनकी एक तरह से विजय हुई। दूसरा यहाँ कर्नाटक में क्या हो रहा था, कर्नाटक में चांद साहब और अनवरुद्दीन, इन दोनों के बीच में हो रहा था। तो यहाँ पे भी क्या किया, चांद साहब के साथ कौन हो गए, सीएफ मैंने लिखा, ये चांद साहब के साथ फ्रांसीसी हो गए और अनवरुद्दीन के साथ में अंग्रेज थे। लेकिन यहाँ पे भी फ्रांसीसी सक्सेस हो गए इसको नवाब बनाने में, चांद साहब को। तो यहाँ पे कुल मिला के ये कह सकते हैं कि ये हैदराबाद और कर्नाटक दोनों जगह अभी जो ये परिस्थितियां चल रही थी, यहाँ पे फ्रांसीसी सक्सेस हो गए। अब अंग्रेजों को ये चीजें बड़ी खल रही थी कि हमारी एक तरीके से हार तो इनकी हुई थी हैदराबाद में, आपस में एक दूसरे की जो प्रतिनिधि थे, लेकिन यहाँ पे अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के भी मन में यही लग रहा था कि हमारी जो है ये पराजय हुई। ऐसा समझ के फिर यहाँ पे क्या होता है आप देखेंगे, 1750 में ये नवाब की मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ पे मोहम्मद अली जो है नया बनता है और यहीं पे एक नई जो है एक नई सरकमस्टेंसेस आती है। क्लाइव क्या करता है, यहाँ पे फिर से प्रयास करता है कि यहाँ पे कुछ इंटरफेरेंस किया जाए। अब जब क्लाइव ने यहाँ इंटरफेरेंस करने का प्रयास किया तो वो सक्सेस भी हुआ यहाँ पे, और यहाँ पे सक्सेस होने के बाद ब्रिटेन की हेल्प से मोहम्मद अली, ये देखिए विद द हेल्प ऑफ ब्रिटेन, बी मोहम्मद अली जो है 1754 में ये बना लेता, कर्नाटक का राजा बना देता है, कौन, अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे फ्रांसीसियों की हार होती है और इसका काफी वर्णन भी हिस्ट्री में है, आप लोग देखेंगे, काफी विस्तार से भी उसका बताया गया है। तो जब यहाँ पे इस तरीके से इनकी हार होती है तो ट्रेटी ऑफ पौंडीचेरी होती है, पौंडीचेरी की जो है संधि होती है और फ्रांसीसी और अंग्रेज आपस में मिलकर संधि कर लेते हैं, और इस तरह से ये कर्नाटक का जो दूसरा वार है, दूसरा जो युद्ध है, ये भी समाप्त हो जाता है। और यहीं पे एक घटना होती है, आप देखेंगे रिकाल, इधर ये लिखा हमने, इधर डुप्ले है, इधर से आया ये पौंडीचेरी की जो संधि होती है उस समय उसको रिकॉल कर लेते हैं, फ्रांसीसी डुप्ले को बुला लेते हैं, फ्रांस बुला लेते हैं। अब यहाँ पे सरकमस्टेंसेस अपन तीसरे जो है इनका तीसरा कर्नाटक वार है उस पर अपन जाते हैं। इतना चीजें तो आपको लगभग सब समझ में आ गई होंगी। कुछ इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, वो क्वेश्चन खासकर डेट और उसके साथ में कुछ इंपॉर्टेंट नाम, उनका आपस में जैसे कनेक्शन हमने बनाया है जिससे आसानी से आप याद कर सकें इसको। फिर आप देखते हैं 1756 में यूरोप में जो है 7 ईयर वार स्टार्ट हो जाता है। जो ये अंग्रेजों का और फ्रांसीसियों के जितने भी 3 ये कर्नाटक युद्ध होते हैं, इसमें विदेशी जो युद्ध थे, जो यूरोप में युद्ध हो रहे थे, उनसे भी इनके रिलेशन थे आपस में। तो आप यहां देखेंगे यूरोप में 1756 में 7 ईयर वार स्टार्ट हो गया और फिर से इंग्लैंड और ये देखिए क्रॉस फ्रांस जो एक दूसरे के खिलाफ हो गए, इसके खिलाफ हो गए फ्रांस और इंग्लैंड। अब देखेंगे यहाँ पे फ्रांस ने डी लैली को भेजा गवर्नर बना के, और ब्रिटेन ने भी चेंज कर दिया। अभी अपन ने ब्रिटेन का क्या पढ़ा था, तो ब्रिटेन ने भी यहां बदल दिया और उसने सर यूरकूट को बनाया, ठीक है। अब यहां पे आप देखेंगे फिर से फ्रांस सीसियों और अंग्रेजों के बीच में फिर से अपनी महत्वाकांक्षा को देखते हुए और अपने बिजनेस विस्तार के लिए यहाँ पे ये हैदराबाद और ये आपका कर्नाटक का, इनको मिलाकर के कर्नाटक बार एक ये होता है जिसको कर्नाटक बार थर्ड बोलते हैं, और इस पे बंडीवास का युद्ध होता है 1760 में। कब होता है ये, 1760 में। इसको डेट को याद कर सकते हैं, ये ईयर को बंडीवास का युद्ध से पूछता भी है। हालांकि आजकल तो क्वेश्चन बड़े बदल गए हैं सिविल सर्विसेज में, अब वो साधारण से क्वेश्चन की किसके किसके बीच हुआ था, क्या था,
इस तरह से कम क्वेश्चन आते हैं। आजकल तो पूरा विस्तार से डिटेल दे देता है और फिर पूछता है इसमें से कोई एक आध ऐसा है जो उसमें सम्मिलित नहीं है, ऐसे करके क्वेश्चन देने लगा है। फिर भी इस पे आप देखेंगे पूरी लगभग क्लियर तस्वीर आपके पास आ गई। अब यहाँ बंडीवास का युद्ध 1760 में होता है। यहाँ से फ्रांसीसियों को बड़ी हार मिलती है। ये हिस्ट्री में काफी फेमस है। फ्रांसीसियों के पास काफी सेना भी थी, काफी घोड़े थे, और अंग्रेजों के पास काफी कम सेना थी, पैदल भी सेना और घुड़सवार भी कम थे। उसके बाद भी अंग्रेजों ने यहाँ पे इस युद्ध में फ्रांसीसियों को पराजित कर दिया। और फिर ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई, फ्रांस में पेरिस की संधि हुई। यहाँ पे जो ये आप देखेंगे कर्नाटक का सेकंड बार जो हुआ था, इसमें पौंडीचेरी की जो ये संधि हुई थी, इसमें पौंडीचेरी जो है अंग्रेजों को मिल गया था। फिर यहाँ पे संधि में इनको रिटर्न कर दिया गया, पौंडीचेरी और चंद नगर, ये करके दो चीजें बस इनको रिटर्न करी गई, और काफी जगह पे जो है ये अंग्रेजों का अधिकार हो गया। इस तरह से करके ये तीनों युद्ध जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे इन तीनों युद्ध के बाद एक चीज क्लियर हो गई। इस पे कई सारे इतिहासकारों ने इस पे काफी अलग अलग अपनी टिप्पणी की है, तो व्यक्तिगत उनकी टिप्पणी को हम यहाँ ना शामिल करते हुए एक साधारण से शब्दों में हम ये बताते हैं कि जो कर्नाटक के तीनों युद्ध थे, ये अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच, पुर्तगाली और डच तो पहली साइड में हो चुके थे, दो ही बिजनेसमैन बचे थे, दो ही ताकतें बची थी जो व्यवसाय को विस्तार अपना करना चाहती थी भारत में। तो यहाँ एक चीज ये निश्चित हो गई कि जो फ्रांसीसी वो कमजोर और जो ब्रिटिश हुकूमत है वो ज्यादा पावरफुल होकर निकल के आई, और यहीं से फ्रांसीसी डिमोरलाइज भी हुए और उनकी विस्तारवादी नीति भी ढीली पड़ गई। और उसके बाद यहीं से आप देखेंगे आगे, अभी अपन इस पे रिटर्न होंगे इतिहास में। आप अभी यहाँ पे आप आएंगे 1757 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक युद्ध है, उसकी हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में 4 नंबर वॉल्यूम पे। जो इतिहास का टर्निंग पॉइंट होता है भारत में 1757 का जो प्लासी का युद्ध है, और इस पे 1763 का आपका बक्सर का युद्ध है। इन दोनों को भी बहुत ही विस्तार से मैं अभी चर्चा करूंगा इस पे, ये टर्निंग पॉइंट। और यहाँ पे आप बंडीवास का 1760 का, ये तीनों चीजों के बाद ये बंडीवास का और ये 1757 प्लासी का और 1763 ये बक्सर का युद्ध, यहाँ से इनका चरमोत्कर्ष बड़ी तेजी से भारत में होता है। और ये विस्तारवादी नीति और साम्राज्यवादी नीति से ये आए थे बिजनेस करने, लेकिन अब यहाँ पे इनका इन 3 युद्धों के बाद इनके दिमाग में, और खासकर इंग्लैंड में भी लोगों के दिमाग में आता है कि हम वहां पे राजशाही भी कर सकते हैं, शासन भी कर सकते हैं। और यहां से इनकी जो नीतियां हैं, जो पॉलिसियां हैं, एक बिजनेसमैन की ना होकर के एक साम्राज्यवादी की तरह, एक राजा की तरह, एक नवाब की तरह विस्तारवादी नीति के साथ ये अपना भारत में आगे किस तरह से विस्तार करते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको लगभग ये इंपॉर्टेंट चीजें जो है सब समझ में आ गई होंगी। अगर कोई कंफ्यूजन है, डाउट है, तो उसको आप जो है मैसेज कर सकते हैं। स्कूल वाला को जो है आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपको इंपॉर्टेंट वीडियो इसमें मिलते रहेंगे। और रेगुलर बेसिस पे हम इसका 1947 तक का विस्तार से इसी तरीके से आपको समझाते जाएंगे। ओके, बाय।